मुनी, पहले आपकी तरफ आएंगे। आपने देखा भी है कि लाहौर के हलकों में क्या सिचुएशन है, क्या वैसे आपकी राय है इस पर? क्योंकि एक तरफ पीएमएलएन हुकूमत में है, हमजा शहबाज लीड करेंगे इलेक्शंस को और वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि इलेक्शंस को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए इलेक्शन। और दूसरी तरफ इमरान खान है जो कि ये बयानिया बना रहे कि मेरी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया है। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि पीएमएलएन जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पीएमएलएन जब हुकूमत में होती है तो उनके लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना बड़ा आसान होता है, और वैसे भी वो इतने एंट्रेंच्ड हैं इस सारे मामले के अंदर, पीएमएलएन पूरे पंजाब के अंदर, और ख़ास तौर पर जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, कि उनके लिए इलेक्शन लड़ना एक बाकायदा तौर पर साइंस है, वो इसको उस हिसाब से डील करते हैं। और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और उनको आपने देखा होगा, एक ज़माने में याद सादिक साहब का इलेक्शन था, वो कंटेस्ट किया पीएमएलएन ने हुकूमत में होते हुए। तो नेचुरल बात है, पीएमएलएन को एक एज होता है। आपने देखा होगा कि जो इवन अपोजिशन में भी पीएमएलएन ने बाई इलेक्शन लड़े, खासतौर पर पंजाब में, वो जीते। अब यही इशू है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हमने पोस्टिंग ट्रांसफर कैसे करनी है, वो कर चुके हैं। बेशक इलेक्शन कमीशन ने पाबंदियां भी लगाई, सब कुछ हुआ। फिर हलकों के अंदर लोगों को अपनी तरफ माइल किस तरह करना है, नौकरियां कैसे बांटनी है, फंड्स की तकसीम कैसे करनी है, कोवर्टली ओवर्टली काम कैसे लोगों के करवाने हैं, बरादरियों को कैसे स्टिच अप करना है, ये काम मुस्लिम लीग नून बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है, खास तौर पर जब वो इलेक्शन करवा रहे हों और जब वो हुकूमत में भी हो। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक टेस्ट केस है, और मेरा ख्याल है कि कम से कम कुछ हलके ऐसे हैं लाहौर में जहां बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट भी हो सकता है, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। वॉक ओवर नहीं आप कह सकते पीएमएलएन को मिलेगा, लेकिन एक बात ये ज़हन में रखिए कि जब आप लाहौर के अंदर तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, जब ये हुकूमत आई थी, 2 महीने पहले मैंने शो किया, और वहां पर जब हम लोगों से मिले तो आपको ये पता चलता है कि थोड़ा सा टिल्ट जरूर है पीएमएलएन का, एज उनको जरूर है, लेकिन कई जगहों पर जाकर वो फॉल करता है विद इन मार्जिन ऑफ एरर। लिहाजा वो फिर आपको किसी भी दिन एट एनी गिवन डे वो क्या वोटर टर्नआउट क्या होता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पे होता है। और इमरान खान साहब का वोट एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं है इमरान सही। खान। मैं इस पर आता हूँ। बदामी, हमने देखा है कि एक तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन बड़ी थिन मेजॉरिटी है। इस इलेक्शन में सीटें जीतना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर सीएम उन्होंने रहना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, अब देखना पड़ेगा कि उनका बयानिया कितना मकबूल है। तो इस पर जो गैलप का सर्वे, जिसके हमने कुछ नताइज भी बताए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अप्रैल में जब गैलप ने सर्वे किया तो सिर्फ 2% लोग ये यकीन करते थे कि बैरूनी साजिश हुई है। अब वो 46% लोग समझते हैं कि बैरूनी साजिश की वजह से हुकूमत का खात्मा हुआ है। पहले 71% लोग ये समझते थे कि महंगाई की वजह से हुकूमत को निकाला गया है। अब वो ड्रॉप होकर 48% हो गया है कि महंगाई की वजह से निकाला गया है। तो आपको लगता है कि ये 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे इमरान खान के, जिसकी बुनियाद पे वो ये इलेक्शन लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे लगता है गैलप के सर्वे में एक तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए था, अगर वो होता तो शायद उस पर भी अच्छे खासे वोट पड़ जाते कि इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ। बाकी ये जो फाइंडिंग है शहजाद, ये बहुत समझ में आने वाली बात है। यानी ऐसा लगता है कि भाई देखिए ना, जब ये हुकूमत से नए नए गए थे उस वक्त मुमकिन है कि एक बड़ी तादाद हो जो कि सोचती हो, चूंकि आप उस जमाने की तरह सोच आज लाई है तो जाहिर है लोग महंगाई से परेशान हो रहे थे, लोग बहुत ये थे कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा। लेकिन अब उस वक्त को आप आज से कंपेयर कर लें तो उसके बाद जितनी महंगाई हुई, उसके बाद जितना पेट्रोल महंगा हुआ, उसके बाद जैसा बजट आया, उसके बाद जितने टैक्सेस लगे, तो अब तो वो मामला जो है वो हल्का लगता है ना। अब ये अलग डिबेट है कि उसकी जिम्मेदार कौन है, और वो सारी अलग बहस है। तो ये मानने के हमारे पास वाकूल वजूहात हैं कि अगर आवाम का एक तबका था जो समझता था कि यार वाकई महंगाई ने बड़ा गद कर दिया था, इसलिए जो है वो ये गवर्नमेंट आई क्यों, और उन्होंने किया ही महंगाई मुकामाश था। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद बेशक गवर्नमेंट कोई भी रीजन देती रहे, बहुत वजह समझ में आती इस बात की कि उस तबके का अब ये ख्याल हो कि नहीं भाई, ये मामला महंगाई का तो नहीं था यार, वरना इतनी महंगाई अब क्यों हो गई, और ये तो कोई मामला और है। इसलिए जो ओपिनियन का शिफ्ट है ये मुझे समझ में आता है बजाय। और वसीम, आपको लगता है कि जो इमरान खान ने जलसे किए उसमें लोग निकले लॉन्ग मार्च उस तरीके से, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, उतने लोग नहीं निकाल सके इमरान खान, लेकिन आपको लगता है कि ये शिफ्ट होगा, ट्रांसलेट होगा बैलेट बॉक्स में? अब बैलेट बॉक्स में ट्रांसलेट होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मुनीब भाई ने जो बातें की, मैं उसमें कोई बात रिपीट किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ाते हुए, वो ये कि एक तो ये कि हर गवर्नमेंट जो है वो अनएथिकल इलीगल मीन इस्तेमाल करती है, वो कितना करेगी वो तो अलग उसके, लेकिन उसके अलावा भी अगर देख लें तो ये जाहिर है हम ये भी देखते हैं ना कि भाई पहले वो हल्का किसका था, उसकी बुनियाद पे भी आप नताइज का अंदाजा लगाते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि बहरहाल ये 20 की 20 नशिस्तें
कागज पे तो पीटीआई की नशिस्तें थी, इसलिए उनका एमपीए मुनरिफ हुआ और डी सीटों के इलेक्शन हो रहा है। बट इलेक्शन वाले दिन इन 20 में से जो 10 लोग जीते हैं वो बल्ले के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीते जी। शेर के भी खिलाफ लड़े, लेकिन वो बल्ले के निशान में नहीं लड़े। सलमान नईम अगर मुल्तान से जीते तो शाह महमूद कुरैशी जैसे हैवी वेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, यानी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, फिर इलेक्शन जीते। तो उन 10 सीटों का जो वोटर है वो तो इन कैंडिडेट से उस अंदाज से मुतनफिर नहीं होगा ना, उसने तो इस अंदाज डिच फील नहीं किया होगा, इसलिए कि इन 10 लोगों के वोटर्स ने बल्ले को वोट नहीं दिया था, बल्ले के खिलाफ वोट दिया था। तो इनके अपने वोट प्लस नून का वोट, ये भी बहरहाल नून को हेल्प करेगा। तो मेरा ख्याल है कि बुरी कारकर्दगी के साथ भी बहरहाल वॉक ओवर ना भी, जैसा मुनीर ने कहा, तो भी बहरहाल पलड़ा बज़ाहिर थोड़ा नून की तरफ इन वजूहात की बिना पे भी नजर आता है। मुनीब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 10 लोग ऐसे थे जो कि इलेक्शन जीते, बाद में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, यानी कि वो प्योरली इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्शन की साइंस को भी जानते हैं, अपना वोट भी है, तभी उन्होंने नून लीग को भी हराया और पीटीआई को भी हराया 2018 में। अब उनका अपना वोट और साथ में नून लीग का वोट, ये उनको ज्यादा स्ट्रांग बना देगा इन हलकों में। देखिए, ये एक एडेड एडवांटेज है जो कि पीएमएलएन को इस वक्त है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप पेपर पेंसिल लेके बैठेंगे तो आपको खुद कुछ नताइज तो ऐसे हैं जो कि आप खुद अपने जहन में बना सकते हैं। एक बात जहन में रखिए कि ये जो बात मैं पहले कही थी, मैं अभी जो वसीम बदामी भी फरमा रहे थे, मैं एग्री करता हूँ। एक बात एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं आपको कहूंगा शहजाद, इलेक्शन लड़ना खास तौर पर पंजाब के अंदर, और वो भी हुकूमत में होते हुए, ये मुस्लिम लीग नून को पीटीआई से कहीं ज्यादा अच्छा आता है। इसकी मैनिफेस्टेशन आप पहले कई दफा देख चुके हैं अपने साथी करियर के अंदर। और पीटीआई ने तो मर मरा के वो एक इलेक्शन जीता जो ताहिर खुर्शीद साहब के दामाद सियालकोट से लड़ रहे थे इलेक्शन, वो भी सुबहानी खानदान के अंदर वो एक प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से टेंशन बन गई। अदरवाइज आप बेहतर समझ, आप भी जानते हैं कि पीएमएलएन को बाय इलेक्शन हुकूमत में रहते हुए तो ये बगले में जाते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, इनको पता है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।